हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.1 को, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हम इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि इसमें क्या कहा गया है। इस सवाल में जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। यानी कोई एक संख्या है जिसका दोगुना करने के बाद उसमें 8 जोड़ देते हैं तो 32 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या थी जिसमें दोगुना करके 8 जोड़ने के बाद 32 प्राप्त हुआ। तो चलिए, जो हमसे पूछा जाता है हम उसको x मान लेते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x। वो जो संख्या था वो क्या था? x था। अब इस संख्या में बोला गया है प्रश्न के अनुसार कि दोगुना में 8 जोड़ना है। तो प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो कहा है उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। वो बोला कि उस संख्या के दोगुने में, मतलब वो संख्या यदि x है तो x के दो गुने में, दो गुने मतलब 2 से गुना करना होगा, 2 गुने में कितना जोड़ा जाए? 8 जोड़ने का बात किया है कि 8 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त कितना हो जाता है? 32। ठीक है, यानी कोई संख्या था, उस संख्या को x मान लिए। जब हम x में 2 गुना किए x को, यानी 2 से गुना किए और प्लस 8 जोड़ दिए, उसमें योग किए तो कितना मिल गया? 32। अब इसी को हल कर दीजिए, x का जो मान होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 और x को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 8 होगा बराबर कितना? 32। एक बात बताइए, इसमें तो x लगा है, इसमें x लगा है नहीं, और इसमें भी x नहीं लगा है। तो जिसमें x नहीं लगा है उसको एक तरफ कर दीजिए और जिसमें x लगा है वो एक तरफ रहेगा। तो इसको 2x को इधर ही रहने देते हैं और ये जो 8 है उसको 32 के तरफ ले जाते हैं। तो 32, ये 8 जो है बराबर के इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में। या 2x बराबर 32 में से 8 खर्च कितना हो जाएगा बताइए? 32 में से 8 खर्च 24। और ये जो 24 आया उसके साथ ये जो 2 आप देख रहे हैं, x के साथ 2 है, तो 2 भी हमको नहीं रखना है क्योंकि मान किसका निकालना है? x का। तो अब ये पता कीजिए कि x के साथ ही 2 किस रूप में? गुना में, जोड़ में, घटाव में या फिर भाग में? गुना के रूप में। जब कोई चिन्ह न हो तो यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। तो x बराबर यदि हम निकालें, यानी x को अकेला करें, तो ये जो 2 है अभी गुना में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में होगा? भागा में। यानी 24 बटा क्या हो जाएगा? x नहीं होगा, 2 होगा ना, 2। अब जब 2 से हम 24 में भाग करेंगे तो कितना बार में? 12 बार में कट जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 12। मतलब जो संख्या हम x माने थे उसका मान कितना है? 12 है। अंतिम में लिख लेना है, अतः वह संख्या जो हम x माने थे वो कितना है? 12। यही आपका आंसर है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को, जिसमें पूछा गया है कि किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हमसे वही संख्या पूछ दिया कि वो संख्या कौन सी है। तो जो संख्या हमसे पूछा गया उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखते हैं, तीसरा जो प्रश्न है उसमें बोला गया है, माना कि क्या है? x कोई संख्या है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि वह संख्या बराबर क्या है? x। दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब प्रश्न हमसे क्या कहा? जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम करते हैं। कहता है कि किसी संख्या के 1/3 में से, किसी संख्या के 1/3 में से, तो वही तो संख्या है x। तो x का 1/3 में से क्या करना है? 5/2 को घटाना है। तो इसका जो 1/3 है पहले वो तो निकालें। तो x का मतलब गुना होता है कि नहीं? का 1/3 का मतलब 1/3 में से घटाना है किसको?
5/2 को, और जब 5/2 को घटाते हैं तो मिलता कितना है? मिलता है 3/2। यही ना कहा। अब इसी को हल कर दीजिए, x का जो मान होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, x के साथ का है, का मतलब क्या जानते हैं? गुना। अगर गुना है तो x के नीचे बट्टा 1 है, तो जो x के साथ 1 गुना होगा तो क्या होगा? x/3 के साथ जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5/2 बराबर कितना? 3/। एक बात बताइए, एकरा में तो x लागल है, एकरा में x है का? तो ई बिना x वाले की तरफ जाएगा, यानी x/3 बराबर 3/2 और ई जाएगा उधर, तो क्या में हो जाएगा? प्लस में 5/2 का, एक इधर माइनस में था। आगे बढ़ते हैं, x/3 बराबर x/3 बराबर क्या होगा? 2 का लघुत्तम 2। और जब हर के रूप में दोनों बराबर हो और उसका लसा भी वही आ जाए तो ऊपर वाले का डायरेक्ट जोड़ करके लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है? या फिर ऐसे कर सकते हैं, 2 से 2 में भाग लगाइए, एक बार में जाएगा 1 तिया 3 प्लस 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 पचे 5। अब आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा? x/3 बराबर 5 और 3 8/2। जब बट्टा में आ जाए दोनों तरफ ना, तो उसको एक लाइन में लाने के लिए तिरछा तिरछा लाइन में गुना किया जाता है। जैसे 2 से x में गुना करेंगे और 3 से 8 में, तो 2 से जब हम x में गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 2x। एक काम और कर सकते हैं, 2 से 8 को यूं काट सकते हैं, 2 चौका 8। 1 से एकरा में गुना कर लीजिएगा और 3 से एकरा में गुना कर लीजिएगा, तब वो आंसर आएगा। जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, तो काटिए लेने में ज्यादा फायदा है। 2 एकम 2 और 2 चौका। अब 1 से x में गुना कीजिए तो x हो गया बराबर 3 से जब हम 4 में गुना करेंगे तो 3 चौका, तो x का मान कितना आ गया? 12। और वही ना x का मान हमसे पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अंतिम में लिख लेंगे, इसीलिए x बराबर 12 और लिखिएगा अतः वह संख्या जो हम लोग क्या माने थे? 1, उसका मान कितना आ गया? 12। ए सर आप तो बता दिए, लेकिन ये बताइए ना कि सचो एकरा में रखला के बाद कितना आ जाता है? सिद्ध करके दिखाइए। तो सब बार ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन सिद्ध करिए नहीं पा रहे हैं, हम समझिए नहीं पा रहे हैं कि सच में इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं कि सच में 3/2 आ जाता है। तो इधर इसका सत्यापन करते हैं हम लोग, ठीक है? सत्यापन में x के जगह पर कितना रखना है? 12। तो लिख दीजिए 12 का मतलब क्या होता है? गुना 1/2 और माइनस में 5 कितना 2 और बराबर में 3/2 ये ना लाना है कि नहीं? अब देखिएगा, जब 2 से आप इसको काटिएगा तो 2 छक, यानी 6 घटाओ 5/2 और बराबर में 3/2। आप लोग को एगो तरीका बताए होंगे कि ऐसा जब आएगा तो एकरा से एकरा में गुना करके ऊपर वाला घटा देते हैं। तो 2 छक 12, 12 में से 5 खर्च, 12 में से 5 खर्च कितना हो गया? 7/2 और बराबर 3/2। आंसर नहीं आया ना? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है? 3 होगा सर। कहाँ? 12 इंटू ऊपर में 12 इंटू 1/3। ओ सॉरी, यहाँ 3 था ना, तो यहाँ 3 करेंगे। अगर आप यहाँ 3 कर दीजिएगा तो 3 4 जा कटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ भी क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 दूनी 8, 8 में से 5 खर्च, अब आ गया ना 3। देखिए तो दोनों तरफ बराबर हो गया। जब दोनों तरफ बराबर हुआ तो सिद्ध हो गया कि नहीं? तो इस तरह से आप सिद्ध करके भी देख सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत, ठीक है? तो इसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए, पढ़िए और समझिए। 2 संख्याओं का योग 35 है, मतलब 2 ठो संख्या है जिसका योग कितना दिया गया है? 35। 2 ठो संख्या और दोनों को जोड़ने के बाद 35 है। इतना क्लियर है? आगे बोलता है यदि एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है, एगो संख्या जो है वो दूसर का से कितना अधिक है? 5 अधिक है। अगर एगो संख्या 2 है तो दूसर का 5 बढ़ा करके, तो 5 और 2 7। अगर एगो संख्या x है तो दूसर का कितना? x प्लस 5, 5 बेसी है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी संख्या 5 बेसी कहा है? तो एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है। पहला वाला जो है वो दूसरा वाला से कितना अधिक है? 5। तो दूसरी संख्या को x मानेंगे, लिखेंगे माना कि, ये कौन सा प्रश्न है? चौथा। माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना है? x, तथा पहली संख्या
बताइए ना कि पहली संख्या जो सवाल में दिया गया है वो कितना अधिक था दूसरा से? 5 अधिक था। तो x प्लस 5 अधिक है तो प्लस कर देंगे, 5 गुना अधिक है तो 5 से गुना करते। लेकिन यहाँ गुना अधिक नहीं ना बोला है, क्या बोला है? 5 अधिक बोला है, तो 5 को इसमें जोड़ देंगे। अब क्या कहा था प्रश्न से, क्या कहा उसको ध्यान दीजिए। प्रश्न के अनुसार वो बोला कि अब यह दोनों का योग न दिया गया है कितना? 35। दोनों संख्या का जोड़, तो पहला संख्या हमको मिल ही गया, दूसरा संख्या मिल ही गया, तो उसका जोड़ जो दिया हुआ है दोनों को जोड़ करके लिख लेते हैं इक्वल में। तो क्या करेंगे? x प्लस क्या चीज? x प्लस 5, यानी पहली संख्या, ये पहली संख्या ये है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिए तो कितना मिल गया? 35। चलिए 35 हो गया। इसी को हल कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? आपको x का मान मिल जाएगा। अब x का मान मिल जाएगा तो x जो दूसरी संख्या है वो पता चल जाएगा, और पहली संख्या में जो x का वैल्यू है उसको रख करके जोड़ दीजिएगा 5, तो दूसरी संख्या मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हल करते हैं। x प्लस जब अंदर गुना होगा तो प्लस 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 ही रह जाता है, तो प्लस x प्लस 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 और कितना? 5 और बराबर कितना? एक बात बताइए कि x और x दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस में कितना? 5 और बराबर 35। अब एक बात बताइए, इसमें तो x लगा हुआ है लेकिन इसमें x है, इसको उठा के उधर ले जाएं, तो 2x बराबर 35 में से कितना घटाना पड़ेगा? इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब आगे बढ़ते हैं, 2x बराबर घटाइए ना 30 होगा का। अब आगे बढ़ते हैं, या x बराबर क्या हो जाएगा? x दो के साथ काम है गुना में, तो 2 इधर जाएगा तो काम में हो जाएगा भागा में, यानी 30 बटा कितना? 2। काटिए ना, कै बार में कटेगा? 15 बार में। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 15। x का मान तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? दूसरी संख्या और पहली संख्या। तो इधर आपको नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा, दूसरी संख्या बराबर हम लोग पहले निकालते हैं या फिर पहली संख्या पहले लिखते हैं। अतः पहली संख्या कितना हम लोग माने थे? x प्लस 5, तो x प्लस 5 हो गया, बराबर में कितना होगा? तो x का वैल्यू देखिए ना कितना आया था? 15 और प्लस कितना? 5, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? इसके बाद अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो दूसरी संख्या को हम लोग क्या माने थे? x माने थे ना, तो x का वैल्यू कितना आया? 15, और यही दोनों जो 15 और 20 है वो पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है? आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, हमारे साथ पढ़िए और समझिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब 3 ठो लगातार पूर्णांक है और वो तीनों पूर्णांकों का योग दिया गया है कितना? 51। तीनों पूर्णांकों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 51 प्राप्त हो जाएगा। और वो जो 51 प्राप्त हो रहा है तो किन किन संख्याओं को जोड़ने के बाद या किन किन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने के बाद 51 प्राप्त हो रहा है उसको हमको पता करना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पूर्णांक संख्या लगातार कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर कोई एक संख्या को आप पूर्णांक मानते हैं, जैसे 4 को आप पूर्णांक मान लीजिए, तो 4 के आगे लगातार कौन कौन से पूर्णांक संख्या होंगी? तो 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। तो अगर इसको हम 4 माने हैं तो अगला कितना होगा? 4 प्लस 1 है कि नहीं है? और उसके अगला कौन होगा? तो ये वाला 4 में 2 जोड़ देना पड़ेगा, 4 और 2 6। और इसी में इससे भी अगला चाहिए तो 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? क्लियर है? अगर लगातार संख्या ज्ञात करना होगा तो हम उस संख्या को, जो पहला संख्या होगा उसको x मानेंगे और उसके बाद उसमें कितना कितना जोड़ते चले जाएंगे। उसका अगला लाने के लिए x जोड़ेंगे, इसके बाद उससे भी अगला लाने के लिए 2 जोड़ेंगे, उससे भी अगला लगातार संख्या लाने के लिए 3 जोड़ेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से सबसे पहले एक संख्या को या एक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं? x, और लगातार पूर्णांक निकालने के लिए किसी में 1 जोड़ते हैं तो किसी में 2 जोड़ते हैं तो किसी में 3 जोड़ते हैं। इस तरह से जितना संख्या निकालना होगा हमको लगातार उसके हिसाब से लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कि आखिर वो पूर्णांक कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं हम लोग कि उसका पहला जो पूर्णांक संख्या है वो क्या है? x है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे माना कि पहली पूर्णांक संख्या बराबर कितना है? x।
अब लगातार दूसरी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? तो यह x में कितना जोड़ना है? 1। तो लिखेंगे लगा दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x में कितना जोड़ना है? 1। ये ना जोड़ना है। अब इसी के लगातार इसके बाद वाला तुरंत, तो लगातार कौन सा? हाँ, तीसरी पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस, अब की बार 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ दिए। अब प्रश्न में क्या कहा था कि ये तीनों के जोड़ दीजिएगा ना, तो कितना मिल जा रहा था? 51 मिल जा रहा था। मिल रहा था कि नहीं? पूर्णांक में सब जगह दीर्घु कर दीजिएगा, दीर्घुकार है। अब ध्यान दीजिएगा, इस सब को जोड़ना है तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न से, यानी प्रश्न हमसे कहा कि तीनों को जोड़ दीजिए, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक, और जोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा? 51। तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस, दूसरा का कितना है? x प्लस 1, और तीसरा का कितना है? x प्लस 2, और बराबर में कितना देवल है? 51 ना मिल रहा है। अब चलिए इसी को हल कर दीजिए, तो x हो जाएगा प्लस 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 x प्लस 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 1 प्लस 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 x और प्लस 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 2 बराबर कितना? x और x को एक साथ जोड़ दीजिए। एक तो x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक है। तो 1 1 2 और 1 3, तो 3x हो गया। अब यहाँ पे 2 और 1 जोड़ देंगे तो बिना x वाला तो कितना हो गया? 3, और बराबर में कितना दिया हुआ था? अब चलिए ना, 3 जो आप देख रहे हो बिना x वाला है, उसको उधर भेज दें। जब उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 51 माइनस 3, या आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 3x बराबर कितना हो गया? 51 माइनस 3 कीजिए ना, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि x बराबर 3x बराबर जो 48 आया, तो x बराबर कितना आएगा? तो x के साथ ही 3 का में है, गुना में उधर जाएगा तो का में होगा? भागा। मतलब 48 भागा कितना लिखना होगा? 3 से काटिए ना, तो कई बार में कटेगा? 3 एकम 3, कितना बच गया? 1। अब 1 के बगल में 8 उतारिएगा तो हो जाएगा 18, 3 छक 18, 16 बार में कट गया। तो x बराबर कितना मिल गया? 16 मिल गया। x बराबर ना 16 मिला। हमसे x का मान नहीं पूछा था, हमको ये तीनों पूर्णांक संख्या हमसे पूछा गया था। तो तीनों पूर्णांक संख्या कैसे निकलेंगे इसके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर तो हो गया, अंतिम में लिखेंगे अतः पहली पूर्णांक संख्या बराबर कितना होगा? पहली पूर्णांक संख्या क्या हम लोग माने थे? x ना। तो x बराबर कितना? x का मान कितना निकला है? 16। फिर चलिए इसके बाद दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1, मतलब 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। फिर आगे बढ़िए, तीसरी पूर्णांक संख्या क्या था? x प्लस 2 था ना, तो x यानी 16 प्लस 2 कर दीजिए तो कितना आएगा? 18 आया। और यही जो है ये सब क्या है? हमारा तीनों संख्या मिल गया। अब ये सब तीनों के जोड़ के देखे तो सच में 51 आता है। तो चलिए देखते हैं। 16 हो गया पहला, दूसरा लगातार 17 और तीसरा लगातार 18। जब सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 8 और 7 15, 15 और 6 21 के 1 हासिल कितना? 2, 1 1 2 1 3 और 2 हासिल 51 आ गया कि नहीं? तो लोग समझ गए ना कि सही आ रहा है? क्लियर है? उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर और भी इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सहपाठियों के पास भेजें ताकि वो भी इसी वीडियो के माध्यम से सीख सकें। धन्यवाद।